शूटिंग करते समय भी एक्टर बनना पड़ता है पूरा। ये सब सीखना पड़ता है, तभी काम होते हैं सब। ओके। सुबह सुबह प्रैक्टिस समझ लो, वरदान समझ लो, इसे भाग्य समझ लो। ये सुबह सुबह ही एक ऐसी चीज है जो हमें कुदरत की उन ट्यूशनों को समझने की ताकत देती है। आप लोग सुबह को किस तरह से लेते हो जो मैं तो नहीं जानता, पर मैं कुछ बात आपको अपनी सुबह, पहले ना आप भी थोड़ा सा बिजी हो। आप जीवन में अगर इजी जीवन जीना है तो कोई तो एक्स्ट्रा एनर्जी डोज लेनी होगी, कोई ना कोई ड्रग्स तो लेनी होगी ना। ये ड्रग्स है सुबह सुबह उठना। तो मैं सुबह सुबह 3 बजे उठकर ये भी एनर्जी बनाकर यह बैठा हूँ आपके सामने। आप ना सुबह उठ के 4 बजे जब दुनिया सो रही हो तो थोड़ा घर से बाहर निकलो, फ्रेश होकर पेट साफ कर कर बाहर निकलो, गहरी सांस लो, फिर देखो अपने मनोमंडल पर, अपनी सोच पर कितना गहरा असर होगा इसका। अगर ना आप गृहस्थ जीवन जी रहे हो, संसारिक व्यक्तिगत जीवन जी रहे हो, तो आपको एक एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए। अगर आपने अपनी फैमिली पर, अपने रिलेशन पर, अपनी कम्युनिटी, किसी पे भी प्रभाव देना हो ना, भले हो सकता है आपके पास एजुकेशन ना हो, पर्सनैलिटी भी ना हो, फिर भी तुम अगर किसी भी तरह शांत मन के मालिक बन जाओ तो तुम फतेह पा सकते हो इन दुनिया पे। मैं पा रहा हूँ वो। मैं आपको बताऊं कि मैं इस वक्त न्यूयॉर्क में हूँ और पूरी फैमिली में हूँ। तो फैमिली वाले समझ लो व्यक्तिगत जीवन है, मैं व्यक्तिगत से परे हूँ। ये एक बहुत बड़ी चुनौती होती है पुत्र, और मैं इस चुनौती को कामयाबी पा चुका हूँ। मैं इनमें रहता हूँ। मैं आपको दिखाऊंगा, सारी वीडियो बना चुपके से थोड़ा सा शूट करके दिखाऊंगा कि ऐसे सब है, मैं उसमें बैठा हूँ। पर सब वो व्यक्तिगत है, मैं व्यक्तिगत नहीं हूँ। मैं मुर्दा हूँ, मैं बॉडी से बाहर हूँ मेरे पास बॉडी, पर मैंने अपनी इंद्रियों को, अपने मन को प्रैक्टिस किया है। कुदरत ने मुझे वरदान दे दिया। वो सब लोग दिमाग के लेवल पे काम करते हैं, मैं दिमाग से परे हूँ। तो उन लोगों के पास मैं रहता हूँ। जरूरी नहीं कि मुझे गुरुजी भी कहते हैं, बाबा जी भी कहते हैं वो लोग, पर जरूरी नहीं कि वो लोग जो मैं हूँ वो जान सकते हो। तो जो गुरु के नज़दीक होते हैं ना, वो गुरु से दूर होते हैं। जो गुरु से दूर होते हैं वो गुरु नज़दीक होते हैं। ये प्रोसेसिंग है। वैसे भी कहते हैं ना, चलो मैं वो बात बोलनी नहीं चाहता कि छोड़ो। सो मेरे कहने का मतलब, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। बातें तो मुझे समझाने लगते हैं कुछ, जैज भी है उनका प्रेम है मेरे साथ। तो प्रेम होने के कारण मैं थोड़ा ब्लाइंड जीवन जीता हूँ, अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल नहीं करता, जुक्ति नहीं लगाता। तो वो संसारिक होने के बाद वो अवेयर करते हैं, गुरुजी ऐसा भी, ऐसा भी, ऐसा भी, ऐसा भी, ऐसा भी। पर उनको नहीं पता मैं एक भूत हूँ मैं हर जगह हूँ। ये बातें बताने वाली नहीं है, सिर्फ मैं आपसे ही शेयर कर सकता हूँ। उनके साथ तो मैं कर नहीं सकता, क्योंकि वो फायदा ही नहीं उनसे बात करने का। क्योंकि जब मैं व्यक्तिगत हूँ उनके साथ, तो समझ लो मैं बंदा ही हूँ। तो मुझे जानने के लिए मेरी तरह बनना होगा। संत की भाषा संत ही जाने। अरे संत भी क्या, मैं संत से भी ऊपर की बात कर रहा हूँ। तो मैं एक बिना शरीर के व्यक्ति हूँ। तो बिना शरीर के व्यक्ति आपको या उनको बनना होगा, तब वो मेरी फीलिंग जब मुझे समझ पाएंगे कि मेरे पास कितनी दूर तक देखने की ताकत है, सुनने की ताकत है, मेरे पास क्या है।
वो तभी जान सकोगे आप जब मेरी तरह बन पाओगे। तो इसलिए मैं वो बन तो पाएंगे, कोई भी नहीं बन पाएगा। ये किसी किसी को मौका मिलता है तो मोबाइल बनाने का, कंप्यूटर, सभी तो बना नहीं सकते। तो इसी तरह मुझे भी जो मौका मिला है वो मेरे पास ही है। तो मैं कहूँ कि मैं अपनी बात किसी को क्लियर कर दूं, ये हो नहीं सकता। वो मेरी है, मुझे ही पता है कि मैं क्या हूँ, मैं कहाँ तक जा सकता हूँ। तो ठीक है, मैं थोड़े टिप्स देता था तो आपको, यार ये काम ना करो, ये करो, इधर चलो, इधर चलो, इधर चलो, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि मैं आपसे 1000-2000 कदम आगे देख सकता हूँ। जहाँ तक आपकी दृष्टि है मैं उससे आगे देख सकता हूँ। तो फिर मैं कभी कभी जो मेरे पास होते तो मैं इशारा कर देता हूँ, यार नहीं, ठहरो, इधर निकल जाओ। अगर तो वो मुझे व्यक्ति समझ रहे हैं तो शायद ना भी, अगर दिमाग लेवल पर अगर कुछ लोग उससे अटैचमेंट है, मुझे कोई चमत्कार उन्होंने महसूस किया होगा, चाहे अंधविश्वासी बने होंगे, तो वो मेरी बात मान भी लेते हैं। तो अभी ना मैं बात कुछ और ढंग से करना जा रहा हूँ। तकरीबन क्या होता है कि इंसान ना, जब कहते हैं कि कुछ लोग आके बताते हैं कि मैंने, बाबा जी मेरे 2 बेटे हैं, एक बेटा है, एक बेटी है, मैं इनको अच्छी तालीम दी, पढ़ाया लिखाया, इंजीनियर बनाया, डॉक्टर बनाया, बहुत अच्छी तालीम दी उनको। मैंने अपना सब सुख छोड़ दिए, मैंने सेक्रीफाइस किया, ऐसे कुछ इंग्लिश में बोलते हैं वो लोग। बस मुझे समझ नहीं आती, बाबा जी आप इसका कुछ कृपा करो संसार पर, कि एक माँ बाप 4 बच्चे को पाल पोस के बड़ा करता है, वो 4 बच्चे माँ बाप को नहीं पाल पाते। ये छोड़ देते हैं मुझे। ये एक बड़े एजुकेटेड लोग हैं वो, जिन्होंने ये प्रश्न किया कि 4 बच्चे माँ बाप पाल के डॉक्टर इंजीनियर बना देते हैं और 4 बच्चे माता पिता को 2 बच्चे नहीं देख पाते। उनके पास इतनी ताकत नहीं है, ऐसा नहीं है कि ताकत नहीं है उनके पास, उनके ताकत 2 माँ बाप नहीं, हजारों माँ बाप को देख सकते हैं। अगर आपको नहीं वो देख रहे तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ही कमी है कोई। तो मैं थोड़ा सा किसी और तरीके से चलता हूँ। तो मैंने एक आग लगाई है, अब उस आग को किस तरह से लेके चलते हैं। देखो, हर व्यक्ति के जीवन में जिस दिन आने हैं पुत्र, मेरे जीवन में आ चुके हैं, तुम्हारे आने हैं। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है बेसमेंट, ये मेरी दुनिया है, मैं ऐसे रहता हूँ। अब मैं तुम्हें लग्जरी दिखाता हूँ ऊपर, वो देखो, ये दृश्य देखो, ये मेरी पूरी फैमिली है, बड़े अच्छे लोग हैं, हाई फाई लोग हैं, मतलब ईमानदार लोग हैं, फिजिकली में हर चीज से अवेयर हैं, कोई कमी नहीं, सेवा सुबह सब करते हैं। पर कामयाब नहीं है। ये वही लेवल की बातें करने वाले हैं जिस लेवल की बातें आप लोग करते हो, पर थोड़ा सा मेरे साथ होने के साथ थोड़े से अपडेट है, ज्यादा नहीं, थोड़े से। तो मैं आपको, जानी, माता पिता बच्चों को पाल पोस कर सैक्रिफाई करते हैं, अपनी तमन्ना को, अपनी आरजुओं को नष्ट करके बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाते हैं। और कुछ लोग आके कहते हैं, बच्चे, गुरुजी मेरे माता पिता बहुत बीमार थे, मैंने उनकी सेवा की, मैंने डॉक्टर के पास, ये जो मतलब मैंने 3 साल उनकी सेवा की, ऐसा किया ऐसा किया, मैंने उसे रात को उनकी मलमूत्र भी साफ करता था, ये भी करता था, वो भी करता था, ये भी करता था, वो ऐसा ऐसा बताते हैं कि मैंने ये काम किया अपनी माँ बाप के लिए, मैंने बहुत कुछ त्याग भी किया, सब लोग सेवा भी की, उनको कभी उस हॉस्पिटल लेके जाता था, उनको ये बीमारी हो गई थी, 3 साल मैंने ऐसे किया, माँ को भी किया, बाप को भी किया, फिर अपने भाई को मैंने भी, अपनी बहन की शादी की, अपने भाई को भी मैंने स्टैंड किया। ये आके लोग बताते हैं। पर भगवान, प्रभु जी, गुरु जी, पर वो भाई बहन, मेरी आज लाइफ मैं आपको बता नहीं सकता, किसी को क्या बताऊं मैं बहुत इस वेले गंभीर जीवन में हूँ। कोई मेरी मदद के लिए नहीं है, ये भाई बहन उनको नहीं है, किसी समय उनके पास कुछ भी नहीं था, मैंने अपनी सारी कमाई उन पे लगा दी। एक फैमिली वाला लड़का आके कह रहा है कि गुरुजी मैं
इतना कि ईमानदारी मैं आपको बताऊं, मैंने अब तक जीवन में कोई गलत काम नहीं किया। मेरी ज़मीन थी, उसमें फसल बीजी थी, तो मैं अपनी फसल अपने भाई को दे देता था, अपनी बहन को दे देता था, अपने जीजा को दे देता था। मैं सारी ज़मीन का थोड़ा हिस्सा रखता था, बाकी मैं सब बांट देता। मैंने अपनी प्रॉपर्टी बेचकर अपनी सिस्टर को जैसे ऐसे बहुत कितने कुछ बहुत सी बातें उन्होंने बताई मुझे। पर अब देखो जमाना कलयुग है, ऐसे लफ्ज़ बोलते हैं वो। अब वो बात भी नहीं, मैं उनसे टेलीफोन पे बात किया, अरे आँख नहीं मिलाते वो लोग। फिर भी पता नहीं ये आजकल बुरे लोगों के दिन है, अच्छे लोगों के लिए ऐसा है। मैंने कहा आप अपने आप को कहाँ अच्छे बोले हो, आप किस तरह से अच्छे हो सकते हो? माँ बाप की सेवा करना, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, डॉक्टर इंजीनियर बनाया, बहन भाइयों को बनाया, ये अच्छे काम थोड़ी है। ये क्या अच्छे काम हुए? ये तो तुम्हारी फिजिकली रिक्वायरमेंट है। दायां हाथ बाएं को दे, बायां दाएं को दे, थैंक यू कौन बोलेगा? कोई भी नहीं। ये तो फिजिकली एक्सरसाइज है। यानी एक हाथ से कोई नवाला तोड़कर हम जब मुंह में डालते हैं वो पेट में जाता है, तो पेट किसको थैंक यू बोलेगा? हाथ को या जवान को? किसको थैंक यू बोले? किसी को भी नहीं। ये शरीर के पार्ट ऑफ प्रोसेस है। इसी तरह बच्चे पालना, पैदा करना, उनको पढ़ाने लिखाना, ये एक प्रोसेसिंग है। ये समझ लो हमारी डाइट भी है, हमारे जीवन का एक यही हमारी जॉब है। इसलिए कोई जिन की भी नहीं है, अच्छा काम भी नहीं है, मैं उसको कुछ भी नहीं बोल सकता। ये सब लोग जैसे खाना रोटी खाई पेट में गई, क्या इसे कह सकते हो आप? उसी तरह रिलेशन है, बीवी बच्चे, माँ बाप, बहन भाई, इनके लिए लेना देना, ये सभी इनका पालन पोषण करना, ये हमारी डाइट है। हम इसके बिना संसार में हमारा कोई मतलब नहीं रह जाता। इससे ऊपर की दुनिया भी है, स्टेप है, LKG UKG पढ़ते जाओ, कहीं से कहीं पहुंच जाता है। तो हम भी थे इसी युग में। पर मैंने वो संसार, अच्छा मैं सारा संसार को मैंने रहा, तो उससे अब भी मैं संसार में हूँ। मैं जंगल में नहीं गया, मैं जिद करके बैठ गया कि मैं नहीं भागूंगा, दुनिया भागती भाग जाए, मैं डटा रहा हूँ अपने काम पे। आज भी मैं, अगर संसारी भाषा में को, मैं बेशर्म हूँ, मैं टिका हुआ हूँ, मैं नहीं भागता। भागेंगे तो भागने वाले, जिसका मनोमंडल कमजोर होगा, मैं क्यों भागूं? मैं अपनी नेकी पे खड़ा रहता हूँ। नेकी क्या है? चलो थोड़ा सा पहले बात इधर से लेके चलते हैं, क्योंकि फिर ट्रैक बदल जाएगा। अभी मैं वो जो शिकायतें हैं ना परमात्मा के प्रति, मैंने बड़े अच्छे काम किए, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, डॉक्टर इंजीनियर बनाया, ये देखो मैंने माँ बाप की बहुत सेवा की। हर व्यक्ति अपना पैकेज लेके बैठा है मेरे सामने कि हमने बहुत अच्छे काम, जीवन में कोई बुरा काम किया ही नहीं। पता नहीं बुरे लोग कहीं से कहीं पहुंच गए, हम वहीं के वहीं हैं, कोई भी पता नहीं अच्छे लोगों के साथ ये। तो चलो यहां से चलते हैं। मैं जो भी बात करता हूं पुत्र, एक बात तो ध्यान रखना, मैं मुर्दों की बात नहीं करता, बस मैं जिंदा लोगों की बात करता हूं। मैं जिंदा लोगों को जिंदाबाद बोलता हूं, मुर्दा लोगों की जिंदाबाद नहीं कहता। जो चले गए बस चले गए, ठीक है, थैंक यू उनका। पर अब जो जिंदा है वही हमें कुछ ना कुछ अभय दे सकते हैं, मार्ग दे सकते हैं, कोई वे दे सकते हैं, उनसे हम सीख सकते हैं। चाहे वो कोई नशेड़ी हो, शराबी हो, गंदा हो, उसे देख के भी हमें ज्ञान मिलेगा। सबसे मिलता है, वो जिंदों से मिल सकता, मुर्दों से क्या मिलना, वो चलेगी दुनिया। तो जब भी मैं बात करता हूं तो वो जिंदा ही होती है, वो मुर्दा बात नहीं होती। तो एक औरत जिसके छोटे छोटे 3-4 बच्चे, ये मैं अपनी वर्कशॉप में सेकंड डे इस डायलॉग को कंप्लीट करता हूं। है तो भड़काने वाली बात, पर आपको शिकायतें करना बंद हो जाओगे आप, परमात्मा मेरे साथ ऐसा क्यों करता है, परमात्मा देखो मैंने ऐसा ऐसा, ये शिकायतें खत्म हो जाती हैं आपकी। तो ये लाइव स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, रियल मेरी लाइफ के साथ जुड़ी हुई है, समझ लो मेरी ही लाइफ स्टोरी है। एक औरत जिसके छोटे छोटे 3-4 बच्चे, पति देव खाया पिया और चल दिए। वो औरत अपने बच्चों का पालन पोषण रात दिन मेहनत करती है, खुद नहीं खाती, अपने बच्चों को खिलाती, अपने लिए कोई सजगता नहीं, अपने लिए कोई ध्यान नहीं, बस मेरे बच्चे मेरे बच्चे मेरे बच्चे मेरे बच्चे।
एक औरत जिसके छोटे छोटे 3-4 बच्चे, पति देव गंदे मंदे काम किए चल दिए, वो औरत अपने बच्चों का पालन पोषण पूरी ईमानदारी के साथ, कोई बेईमानी नहीं, खुद नहीं खाती, बच्चों को खिलाती, अपने लिए कोई ध्यान सच कहता है ही नहीं। आज वो बच्चे बड़े हो गए कंप्लीट सेटल। उस औरत ने अच्छा किया या बुरा, मैं जानता हूं वो आपकी थिंकिंग कितनी दूर तक, आप यही कहोगे ये अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया, उसने अपनी जॉब निभाई, उसने अपना कर्तव्य पूरा किया, ये थॉट ही हो गया आपके अंदर, इतनी की है आपके पास छलांग सोचने की। जानते हो पुत्र, अगर उस औरत ने, अगर आपका मन, अगर आपकी सोच ये कहती है कि उस औरत ने अच्छा किया है, तो उस अच्छे के बदले में इस परमात्मा को से कौन सा बोनस मिलना चाहिए? अच्छा ही मिलना चाहिए। नहीं, ऐसा ही है ना। परमात्मा का कंप्यूटर एक सूक्ष्म ऐसी चीज है पुत्र, उसमें कभी वायरस नहीं आता, वो कभी भी मिसयूजिंग नहीं करता, वो कभी इधर उधर भटकती नहीं उसकी नजर। जानते हो आज उस औरत को परमात्मा ने कौन सा वरदान दिया? आज वो औरत नरक की वासी असुरों में जन्म लिया है। आज वही औरत उन बच्चों में विवाद पैदा कर रही है, चोर को संत, संत को चोर, सब घटिया और निकम्मा नकारा जी। ऐसा क्यों? क्या वो आज औरत अपने बच्चों की दुश्मन बन गई? क्या माँ भी कभी अपने बच्चों की दुश्मन बनती है? आज वो औरत अपने बच्चे को दुश्मन नहीं पुत्र। आज उस औरत के पास बिजली इतनी है, एनर्जी इतनी है, उसे पता नहीं चलता कि कौन मेरे हित में है, कौन। उसने सारी की सारी एनर्जी तो बच्चों पे लगा दी। तुम्हें किसने कहा था सारा जीवन मैंने सारा जीवन किसी पे लुटा दिया, मुझे क्या मिला? तुम्हें किसने कहा था अपना सारा जीवन किसी पे लुटा दो? सबसे पहले पुत्र अपने प्रति कर्तव्य आता है, उसके बाद आती है रिश्तेदारी, दुनियादारी। पुत्र जब तक देखे तुम किस तरह से कह सकते हो पुत्र, जो बच्चे तुमने पैदा किए हैं आगे जाके तुम्हारे काम आने वाले हैं। तुम्हें पता होना चाहिए पुत्र, ये परमात्मा बड़ा शरारती है, ये किसी भी क्षण तुम्हारे रिश्तेदारों से तुम्हें अलग कर सकता है, किसी भी क्षण तुम्हें बहुत लंबा सफर के लिए तय करना पड़ सकता है। ये परमात्मा ना तुम्हारी एजुकेशन देखेगा, ना तुम्हारी पर्सनैलिटी देखेगा, ना तुम्हारा धर्म देखेगा, ना तुम्हारी जात देखेगा, ना तुम्हारा कर्म देखेगा, ना तुम्हारा जप देखेगा, ना तुम्हारा तप देखेगा। किसी भी क्षण तुम्हें बहुत लंबा सफर के लिए तय करना पड़ सकता है पुत्र। सबसे पहले अपने प्रति कर्तव्य आता है, उसके बाद दुनियादारी आती पुत्र। ये परमात्मा ने तुम्हारी कोख का इस्तेमाल किया है पुत्र। पैदा तुम करोगे, काम किसी और के आना है, यही प्रकृति का नियम है। और जो माँ बाप अपने बच्चों से अपनी रिटर्न मांगते हैं, अपनी कोख की कीमत मांगते हैं, वो माँ बाप नहीं होते पुत्र, वो भी व्यापारी हैं। एक चंडालों की सोच होती है पुत्र। हमने बच्चे पैदा किए, ये हमारा स्वभाव है पुत्र। देखें, जिम्मेदारी का दूसरा नाम बोझ, सेवा का दूसरा नाम अहंकार, कर्म करना हमारा स्वभाव। जब इंसान, हमारी एनर्जी के 3 स्टेप हैं पुत्र। पहला स्टेप, जब हमारी पेट में एनर्जी होती है ना, स्टमक पेट में, तो इंसान जिम्मेदारी का डायलॉग बोलता है, जे मेरी जिम्मेदारी, जे मेरी जिम्मेदारी, जिम्मेदारी जिम्मेदारी डायलॉग बोलता है। तो जिम्मेदारी का दूसरा नाम बोझ। अगर उस व्यक्ति को अच्छी संगति मिल जाए, अच्छी सोसाइटी मिल जाए, तो उसकी एनर्जी पेट से सीने में आ जाती है। फिर वो जिम्मेदारी डायलॉग नहीं बोलता, फिर जिम्मेदारी से आगे निकलकर सेवा में परिवर्तन हो जाता है। जब उसकी एनर्जी सीने में आ जाए, जिम्मेदारी खत्म, फिर हर काम को सेवा में कहने लगता है। मैं नौकरी नहीं करता, मैं तो सेवा करता हूँ। मैं बिजनेस नहीं करता, मैं तो सेवा करता हूँ। हर काम को सेवा, जहां जहां जाऊं तेरी सेवा, हर काम को सेवा का डायलॉग देने लगता है। तो सेवा का दूसरा नाम अहंकार है। मैंने इस देश के लिए इतनी कुर्बानी दी, देखो मैंने इस मंदिर मस्जिद को इतना दान दिया, मैंने ये अच्छे काम किए, देखो मैंने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, डॉक्टर ये करने, ये अहंकार सेवा का दूसरा नाम। और जब इंसान की एनर्जी यहां आ जाए तो कर्म करना हमारा स्वभाव, जिम्मेदारी, सेवा, स्वभाव। जो कर्म करना हमारा स्वभाव हो जाए तो रिटर्न का तो सवाल पैदा ही नहीं होता। अगर आपकी एनर्जी पेट में है, सीने में है, यहां है, ये तुम जानो।
कि तुम्हारी सोच, तुम्हारी डिलीवरी कहाँ तक लेके बैठे हो कि बच्चे मेरी सेवा। देखो मैंने पढ़ा लिखा के डॉक्टर इंजीनियर बना दिए, देखो मैंने माँ बाप की सेवा की, देखो मैंने ये किया, मैंने अपना सारा सेक्रीफाइस किया, अपनी सारी जवानी नष्ट कर दी, सारा कुछ इन्हीं पे निशावर कर दिया। जब एनर्जी इस जगह पर आ जाती है तो कर्म करना हमारा स्वभाव, जब कर्म करना हमारा स्वभाव हो जाए तो रिटर्न का तो सवाल पैदा नहीं होता। सो पुत्र, हमने बच्चे पैदा किए, ये हमारा क्या है? स्वभाव। हमने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाया, ये हमारा क्या है? स्वभाव। हमने बच्चों को डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बने, हमारा स्वभाव है। अब बच्चे उसकी रिटर्न दे ना दे, ये कोई स्वभाव नहीं है पुत्र। परमात्मा ने तुम्हारी कोख का इस्तेमाल किया है, पैदा तुम करोगे, काम किसी और क्या ना, यही प्रकृति का नियम है पुत्र। और जो माँ बाप कहते कि इन पर हमारा अधिकार है, इन पर हमारा ही, तो वो माँ बाप नहीं होते, व्यापारी होते, बिजनेसमैन होते हैं पुत्र। वो एक चंडालों की सोच होती है। ईश्वर ने तुम्हें सिर्फ तुम्हारी कोख का ही इस्तेमाल किया है, पैदा तुम करोगे, काम किसी और क्या ना। जब तुम इस दूरदृष्टि को जान जाओगे पुत्र, तुम कभी डिप्रेस नहीं हो सकते, तुम्हें कभी कुदरत के प्रति कोई शिकायत नहीं होगी पुत्र। ये जो तुम शिकायतें करते हो ना, ये शिकायतें तुम्हारी अनपढ़ता है, तुम्हारी अज्ञानता है। तुम कुदरत को नहीं जानते, तुम अभी लाइफ को नहीं जानते, तुम्हारा जन्म किस काम के लिए हुआ है तुम्हें पता ही नहीं पुत्र। तुम सिर्फ यही सोचते हो कि बच्चे पैदा कर लिए, उनको डॉक्टर इंजीनियर बना दिया, मैंने माँ बाप की सेवा की, मैंने भाइयों को। ये तो एक हमारी पुत्र शरीर का एक अंग है, उसी का लेन देन है। जैसे खाना खाया, पेट में उसको डाइजेस्ट किया, उसका ब्लड बनाया, ऊर्जा बनाई, तब हम फिजिकली चल रहे हैं। अगर ये उंगली खाना ना पेट में जाए तो शरीर कैसे काम करेगा? उसी तरह एक रिलेशन है इसको। जैसे मैं अभी देखो ऊपर रह रहा हूँ, फैमिली के अंदर एंजॉय कर रहा हूँ, मैं किसी का भी नहीं, पर एंजॉय कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास शांत मन है और सिद्धि है, परमात्मा की वरदान दिए हुए हैं। अब मैं जंगल में जाके बैठ जाऊं, किस काम का पुत्र? शांत मन करके। अब मुझे पता है कि मेरी पर मैं कभी नहीं, शिकायतें नहीं होती कभी। अरे वो मेरा कहना नहीं मानता, अरे वो मेरा कहना नहीं मानता, वो मेरा कहना। मैं बुढ़ा हूं, वो मैं ये शेकी में बताता हूँ, अनुभव करता चुपके चुपके। तो मेरी जो फैमिली है सब यंग है, बड़े एनर्जेट बंदे हैं, एनर्जेट। फिर भी उनकी खींच होती मेरी तरफ, मेरी खींच नहीं उनकी तरफ, उनकी खींच मेरी तरफ होती है। ये है मेरी कामयाबी। हूँ तो ओल्ड मैन, पर मैं जब आ जाता हूँ तो जहाँ भी भटकने भागते हुए मेरे पास आके मेरे पास ही बैठे। अब देखो सारा परिवार भागने जा नहीं रहा कहीं भी, मेरे पास फंस के बैठा है। उनको मेरे से राहत मिलती है। अगर तुम्हारे बच्चे तुम्हारे पास नहीं बैठते तो तुम्हारे से बदबू आ रही है पुत्र, स्वार्थ की, व्यापार की। कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर उस अज्ञानता की बदबू है पुत्र। तुम्हारी इंद्रियां किसी को राहत नहीं दे रही। मैं बैठा हूं अपनी फैमिली में, व्यक्तिगत जीवन की बात कर रहा हूं पुत्र। ये शरीर है मेरे पास, ये अंदर की बात है कि मैं कुछ और हूं, पर व्यक्तिगत वो लोग मेरे पास आके बैठते हैं, उनको मेरे से राहत मिलती है। जब मैं बीमार हो जाऊं, मेरे शरीर से बदबू आ रही है, कांट छांट आ गए, मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ चलता है, हृदय भी ऐसा है, तो वो मेरे पास बैठेंगे नहीं। अगर आपके नियर डियर, आपके बच्चे आपके पास नहीं बैठते तो आपकी बॉडी से जो लेजर निकल रही है वो नेगेटिव है पुत्र, वो अच्छी नहीं है। आप बताओ आप किसके पास बैठना चाहोगे? देखना कभी पुत्र, कुछ लोगों को मैंने देखा है, टेलीफोन पे बात करेंगे, मैसेज देंगे, कोई भी मैसेज देना हो वो सामने वाले को टेंशन में डाल देंगे, पॉजिटिव बात नहीं करेंगे। अरे आजकल बस बहुत तबीयत खराब है, अच्छे भले हैं। जब टेलीफोन पे बात करेंगे तो कोई ना कोई नेगेटिव बात सुनाएंगे। मैंने देखा कोई रिलेशन वाले, तो यंग बच्चा जब होता है वो जब किसी से बात करता वो ऐसी बात नहीं करता। कुछ होंगे जो यंग भी बुढ़े हो जाते हैं, कभी मैंने देखा 25-30 साल के लोग भी बुढ़ों जैसी बात हरकतें करते हैं, पर मुझे लगता है 95% यंग बच्चे कभी भी टेलीफोन पर पेरेंट्स से बात करेंगे, कोई नेगेटिव बात नहीं करेंगे। पर बुजुर्ग जो लोग होते हैं, सीनियर लोग होते हैं, यानी 50 साल के बाद,
वो जब भी कभी अपने बच्चों से बात करेंगे, अच्छे भले हैं, फिर वो अपना टोन बदल देंगे, अरे मैं तो बड़ी बीमार हूँ, बहुत तबीयत खराब रहती, यानी बच्चों को टेंशन में डाल देंगे। ये चीज़ें हैं वो आप कभी, जब आपका मन शांत होगा, आप कॉमन सेंस हो जाओगे, तो तुम्हें अपने ही घर में ये सब कुछ नजर आने लगेगा। तो इसलिए पुत्र आप भी एक बात को ध्यान रखो, शिकायतों से बाहर निकलना है तो तुम अपने आप को समय दो। और अगर तुम चाहते हो कि देखो, मैं आप लोगों की मान लो एक एग्जांपल दे लेते हैं, मैं आप लोगों की सेवा कर रहा हूं, आप लोगों को ऊर्जा दे रहा हूं, आप मुझे कुछ नहीं दोगे, पर देगा मुझे कोई और। प्रोसेसिंग है, जो भी तुम कार्य करते हो उसकी रिटर्न तुम्हें मिलनी ही है, ये सॉफ्टवेयर में डाला हुआ है, भी स्वाभाविक है। पर ये नहीं है कि जिसके लिए मैं कर रहा हूं वही मुझे वापस देगा, ये कोई रूल नहीं है। मिलेगा जरूर, क्योंकि निरंकार की सारी दुनिया है, वो कहता मुझे कोई लेना नहीं, तुम अपने बच्चों के लिए, माँ के बाप के लिए कर रहे हो, जो भी करो, पर उसकी रिटर्न मिलेगी। मैं पैदा तुम्हें किया, डॉक्टर तुम्हें बनाया, इंजीनियर तुम्हें बनाया, पर तुम मुझे कुछ नहीं दोगे, पर मुझे कोई और देगा। ये रूल है प्रकृति के पुत्र। तो हम क्या करते हैं, संसारिक जो व्यक्तिगत जीवन जीते हो, तो हमारा काम है जिसको हमने दिया हो वही हमें दे। मैंने इसको सेवा की, देखो मैंने माँ बाप की सेवा की, परमात्मा मुझे बोनस दे। वाह, परमात्मा कहते यार, माँ तुम्हारी थी, बाप तुम्हारा था, बीवी तुम्हारी थी, बच्चे तुम्हारे थे, मैं क्यों दूं? अगर तुम्हें मुझसे चाहिए उपेक्षा है, अगर तुम चाहो कि डिवाइन हेल्प मिले, परमात्मा तुम्हारी मदद करे, तो तुम्हें खानदान से बाहर होकर किसी गैर के लिए कुछ करना होगा। जहां पर ना तुम्हारा धर्म हो, ना तुम्हारी जात हो, ना तुम्हारा व्यक्तिगत शरीर फिजिकली तुम किसी रिश्तेदारों के साथ किसी गैर के लिए कुछ करोगे, तो समझ लो तुमने मेरे लिए किया। तो मेरे लिए किया तो मैं तुम्हें उसका पैकेज जरूर दूंगा। अगर मैं तुम्हें पैकेज नहीं दूंगा तो मैं भगवान बनने का अधिकारी नहीं। अगर मैं दुनिया का मालिक हूं तो मेरे पास सब कुछ है, मैं एक दिन के अंदर तुम्हें यहां से कहीं ले जा सकता हूं, पर वाय क्यों लेके जाऊं? तुम्हारा दायरा 5 किलोमीटर तक का, यहीं तुम खत्म हो जाओगे। अगर 5 किलोमीटर से आगे बढ़ना है तो मैं अपनी जवानी को, अपनी पर्सनैलिटी को, ये सब काम करने, हमने फैमिली, देखो मैं कर रहा हूं, मैं भी जो लोगों को ज्ञान बांट रहा हूं, पहले मैं अपनी लाइफ पर उससे लागू करके फीलिंग कर रहा हूं खुद, फिर मैं देखता हूं मेरे पे क्या असर होता है इनका, और मैं क्या नॉर्मल रह पाता हूं, कंप्लीटली नॉर्मल पुत्र। मैं बता नहीं सकता पुत्र, रोज मेरे साथ कुछ ना कुछ होता है, रोज कुछ ना कुछ। मैं वो बातें बताने वाली भी नहीं है पुत्र, पर मजा आता है। यहाँ और यहाँ पर कोई असर नहीं होता, दिमाग में शैतानी भी नहीं करता, कुछ जुक्ति भी नहीं लगाता, कुछ चरित्र भी नहीं चलता कि मैं अपने ही धुन से चलता रहता हूँ, जो मेरी मस्ती है मैं उसी में चलता रहता हूँ। तो मैं कामयाब रहता हूँ। कोई भी मेरे पर, उसके लिए आपने भी बनना, मेरी तरह बनना चाहते हो, देखो मैंने कपड़े डाले हैं, नागा बाबा नहीं बन के बैठा कि एक व्यक्तिगत फैमिली में रह रहा हूं। ये प्रैक्टिस करता हूं मैं रोज। पहले मैं संसार में भी नहीं जा सकता था, धीरे धीरे मैंने सब प्रैक्टिस की, करते करते अब मैं कहीं भी, नर्क स्वर्ग रहना मेरे लिए नामुमकिन नहीं है, अनमुमकिन है, मैं कुछ भी कहीं भी जा सकता हूँ। मेरी इंद्रियों ने ये रिजल्ट देना शुरू कर दिया, जिंदा है मैं मन और दिमाग ये जागे हैं, इंद्रियां मेरी शांत है, इंद्रिय मेरी जागता है, सब मन को और दिमाग को शांत किया, बाकी सब मैं व्यक्तिगत ही हूं, पर नहीं भी हूं। सो आप लोग पुत्र देखो अपने अंदर, आप अपनी संपत्ति को किस पे लुटा रहे हो? जिस पे भी तुम लुटा रहे हो, रिटर्न की अपेक्षा छोड़ दो। रिटर्न तब तभी मिलेगी अगर तुम संपत्ति, धर्म, जात और खानदान से बाहर, वो इन्वेस्टमेंट है। धर्म, खानदान, अपनी फैमिली पे पैसा, अपनी एनर्जी लगाने पर इंजॉय मिल सकता है, एंटरटेनमेंट हो सकती है, उसकी रिटर्न नहीं मिलेगी। रिटर्न पाने के लिए आपको गली, कॉलोनी या शहर या देश या संसार, कहीं ना कहीं तुम्हें
अपने ब्लड को कहीं ना कहीं, अपनी दौलत को, अपनी काबिलियत को डोनेट करना होगा। अरे डोनेट नहीं, एक्चुअली वही बिजनेस है, वही अच्छा व्यापार है। वो डोनेशन कोई बात नहीं, घर में जो कर रहे हो वही है, बस डोनेशन नहीं है, वही अच्छा बिजनेस, उसकी रिटर्न मिलनी है आपको। अच्छे व्यापारी हो वो। मैं यही करता हूँ, मैं चाहे कुछ भी हो जाए इन लोगों को एंजॉय जरूर कर लेता हूँ। कोई कल बात चल रही थी, कोई मुझे समझा रहे थे ऐसा ऐसा गुरु जी ऐसे है, ऐसा है, ऐसा ऐसा है। मैंने कोई बात का जवाब ही नहीं दिया, चुप गुग्गू बन के बैठा रहा। ये कल की ही बात है, क्या बताऊं उनको। वो मुझे डॉइन से व्यक्तिगत बना रहे हैं, एडवाइस देते हैं, पर क्योंकि उनका प्रेम है मेरे साथ। वो सोचते हैं कहीं बाबा जी के साथ कोई धोखा ना हो जाए। अरे अगर मेरे साथ धोखा हो गया तो दुनिया खत्म हो जाएगी, ये नहीं हो सकता। भगवान के साथ धोखा कौन कर सकता है? इस निरंकार के साथ धोखा कोई नहीं। ये खुद निरंकार अच्छा बड़ा धोखेबाज है, अच्छे भले की चीख निकाल देता है बुद्ध। तो इसलिए मैं इस निरंकार के को मैं इससे अच्छा जानता हूं। ये परमात्मा खुद अपने आप को इतना नहीं जानता जितना मैं इसको जानता हूं। मैंने इसकी कमजोरी को जाना है, तो मैं उसी पे चलता रहता हूं, तो मैं मौज करता हूं। तो आप लोग भी पुत्र प्रैक्टिस करो, रोज देखो, सुबह उठ के प्राणायाम करते हो, योगा करते हो, ऑक्सीजन पे काम करते हो, फिट हो। उसके बाद सारी जवानी अपनी बीवी, अपने बच्चे, अपनी माँ, अपने बाप, चंद रिश्तेदारों को ही आप खुश करने में लगे रहते हो। ठीक है, वो भी जॉब है, पर ये याद रखो उसकी रिटर्न नहीं मिलनी। रिटर्न मिलेगी आप जब इससे बाहर होके कुछ करोगे। तो कुछ ना कुछ करो, डिब्बे में डालो, रोज के रोज पैसे डालो, $5-10 डालो। तुम्हारे घर में चाहे रोटी भी ना पके फिर भी डालो। मैं एक, मुझे याद आई अभी बात, ये हो जाता है तो कभी कभी काम, ये मैंने अनुभव किए हैं। छोटा सा बात है, पता नहीं इसके साथ मिलती कि नहीं मिलती, पर अभी आ रही है, मैं तो आ रही है बात। साधना काल में यानी ये 98 की बात होगी, 99 की बात होगी शायद, 99 की। तो मैं बैरागी हो गया, तो खाना पीना सब डिब्बे खाली हो गए। तो होता है ये, करते तो कुदरत है, मैंने नहीं किया, वो कुदरत की काम हो गया ऑटोमेटिक, पता नहीं। तो हमारा घर जो छोटा सा इंडिया में, तो गली में ना वो वहाँ पर एक महात्मा था, वो भीख मांगने वाले होते ना, वो भजन गा गा के चलता था, डपली बजाता था साथ साथ, तो भजन गाता था। सुबह मेरा ख्याल 5 बजे का समय था, धुंध थी, सर्दियों के दिन थे। तो मैं भी मेडिटेशन से उठा ही था, तो मैं सैर करना, तो मेरी नज़र उस पर पड़ गई, उसकी मुझे पर पड़ गई। अब जब आइज़ कॉन्टेक्ट होता है तो फिर मुझे विश करना ही पड़ता था। तब मैं बैरागी था, मौन में रहता था, पर वो भी महात्मा था, मैं महात्मा की लाह पे था। तो मैंने फिर उसको पूछा, हाँ जी आ जाओ बाबा जी। कहता जी, मैंने बुला लिया। क्यों बुला लिया ये मुझे भी नहीं पता, उसका भगमा चोला डाला हुआ था। तो मेरे अपने कमरे में, अपने कक्ष में जिसमें मैं रहता था, बैठा लिया। साथ वाले रूम में मेरी छोटी सी किचन थी, तो मेरी बीवी खाना बना रही थी नाश्ता के लिए। तो मैंने कहा महात्मा जी को, मैंने कहा महात्मा जी बैठे हो, क्या सेवा करें? कहते बस, बोले कुछ नहीं। तो मैं माता को कहा, मैंने कहा एक महात्मा है, इनके लिए परोठा बना दो। तो हालत तो है ही नहीं थी हमारे घर में, तो परोठा बनाया, खाने के लिए कुछ नहीं था साथ, क्या परोठा कैसे खाए, बना लिए माता ने। तो दूध था, दूध पर ऊपर मलाई थी, वो मलाई उतार कर कौली में डाल के साथ मलाई और परोठी दे दी उसको। तो महात्मा कहने लगे, अरे महात्मा लोग अब मलाई खाएंगे? मैं कहा भाई महात्मा लोग मिट्टी थोड़ी खाएंगे, महात्मा लोग ये तो मलाई खाएंगे। जो लोग बेईमानी छल कपट करते हैं उनके लिए मलाई होती है? नहीं, मलाई उन्हीं के लिए होती है जो संसार की सुख की कामना करता है, प्रैक्टिकली, बातों से नहीं। जो संसार के लिए करता है उसी के लिए, महात्मा लोगों के लिए होती है मलाई। कहे ये बात तो मुझे भी नहीं पता थी, मुझे भी अभी पता चली है कि ओहो ये मलाई कौन खाएगा, चोर चक्के थोड़ी खाएंगे, उनके लिए थोड़ी है, हमारे लिए। कहता ये बात, यानी उस वक्त हालात हमारे ऐसे थे, खाना पीना बहुत दूर की बात थी,
घर में कुछ भी नहीं था। तो मैंने उसे बुला लिया, तो मैंने बीबी को कहा, तो उसने भी निकाल, उसने भी किसी तरह सुबह सुबह बना के दे दी। जानी मैं अपनी, मेरे बच्चे थे छोटे छोटे, अभी उनकी बीमारी, उनको भी खाना खुना, चलो वो उनकी चिंता नहीं थी मुझे, वैसे बात आ रहा हूँ बात। तो वो छोटा सा जो प्रोसेसिंग था इन्वेस्टमेंट हुई, उसके बाद किचन फुल रही ऑटोमेटिक, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से आता रहता था। शाम को 7 बजे तक हमारे पास कुछ नहीं होता था खाने के लिए, और 7:01 तक, लोग कहते हैं साधना काल में मैंने तपस्या की, 20 दिन महीने भूखा रहा, 100 दिन भूखा रहा, मैं 1 दिन भूखा नहीं रहा, बहुत बढ़िया खा के सोता था मैं। ये कुदरत ने, उसके बाद मुझे समझ आ गई, तो फिर मैंने फैमिली को जितना है ओके, पर मैं किसी गैर के लिए पीछे नहीं हटता था, चाहे वो मेरी रिस्पेक्ट करे ना करे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। तो आप भी पुत्र अपनी लाइफ को डिजाइन करो, मैप बनाओ बैठकर, रोज सुबह उठ के प्राणायाम करो, साधना करो, फिर उसके बाद देखो कि आज सारा दिन में तुमने अपनी फैमिली के क्या करना है। मैं एक और चलते चलते बात याद आई मुझे, वो तो वर्क पे ही है, कुछ कुछ तो बातें हजम हो जाती, नहीं भी होती। को नेता है मेरे पर, नेता लोग आते हैं ना जब आशीर्वाद लेने, तब मैं, तब नहीं अब भी वैसा ही हूँ। तो वो जो नेता थे, पड़ोसी थी हमारे पास, तो जब आए तो मैंने कहा भाई मैं आशीर्वाद वो चूरता नहीं हो, मुझे देने आता है कि कैसे मैं आशीर्वाद तुम्हें दूँ, पर मैं जीतने का एक रास्ता, मूल बता सकता हूँ, मूल मंत्र दे सकता हूँ कि उससे तुम जीत सकते हो। तो कहना हाँ जी हाँ जी, बस बाबा जी बस यही लेने आया हूँ, कोई मंत्र ऐसा दे दो कि मैं जीत जाऊँ। मैंने कहा ऐसे करना, सुबह 4 बजे उठ के थोड़ी सी पहले पेट पूट साफ हो जाए, सैर करना, ऑक्सीजन लेने के बाद अपने गुरु के ना, जो भी तुम्हारा इष्ट है, जो भी इसकी भी तुम पूजा करते हो, अपने घर में कोई तो मंदिर बनाया होगा ना, पहले लंबी ऑक्सीजन लेकर फिर अपने गुरु के सामने ऐसे बैठ जाना, गहरी सांस लेना, अपने आप को बिल्कुल ऊर्जा भरकर, फिर वहां पर ना एक मैप बनाना। मैं जीतने का मंत्र, इलेक्शनों में वोटिंग हुई थी, वो लेक्चरों में खड़ा था, मैंने कहा उस पर लिखना, अगर मुझे ये सिंहासन मिल जाए, कितने % तू अपनी बीवी बच्चों के लिए करेगा, कितने % अपने लिए करेगा, कितने % अपने रिश्तेदारों के लिए करेगा, कितने % दोस्तों मित्र के लिए करेगा, कितने % आप संसार के लिए करोगे, लिखना अपने गुरु के सामने बैठकर। अगर वो तुम्हारा लिखा हुआ, तुम्हारे अपोजिशन जो व्यक्ति खड़ा है, अगर उससे तुम्हारा बड़ी अच्छी डिलीवरी हुई तो तुम घर बैठे जीत जाओगे। अगर तुम्हारी कैलकुलेशन उससे कम हुई, फिर तुम चाहे लाखों रुपए खर्च करो, तुम कभी जीत नहीं पाओगे। अगर कुदरत को अपने प्रति फोकस करना है, तुम्हें बताना होगा कि इस सिंहासन पर बैठने के बाद तुम्हारी संसार के प्रति कितने % डिलीवरी होगी। ये बातें हजम नहीं कर पाया। वो कहता बाहर जाके, मुझे नहीं किसी ने बताया, आके कहता बाबा जी वो बाहर जाके कह रहा है, अरे ये बाबा बिका हुआ है उसके लिए दूसरे के लिए बिका हुआ है। सो मेरे कहने का मतलब है पुत्र, आप भी अगर डिवाइन हेल्प चाहते हो, परमात्मा से कुछ बोनस चाहते हो कि तुम्हें कुदरत तुम्हारी मदद, मैं आपको बात बताऊं पुत्र, मैं अपनी इंद्रियों से अपने सुख के लिए कुछ भी नहीं करता, और दुनिया के हर एक सुख मैं प्राप्त करता हूं जो संसारिक होता है, हर चीज लग्जरी, ये जादू है पुत्र। तो आप भी कर सकते हो। उसके लिए तुम्हें आंखें बंद करके रोज सुबह उठो, प्राणायाम करने के बाद मैप बनाओ कि आज मैं इतने % माँ को दूंगा, बाप दूंगा, बीवी को दूंगा, बच्चों को दूंगा, और संसार को तुम्हारी जवानी कितने % जाने वाली है, ये तुम, अगर तुम उस मैप, उस लिस्ट कुदरत को भागे, चाहे दुनिया सारी एक तरफ हो, तुम अकेले ही
कहीं ना कहीं कामयाबी पा जाओ, चाहे कोई भी तुम्हारा साथ ना दे, नहीं बच्चे ना दे, माँ बाप ना दे, बहन कोई भी साथ ना दे, फिर भी तुम्हें मैं बना हूँ खुद, मैं बैठा हूँ, मैं बना हूँ, मेरा किसी ने कुछ साथ नहीं दिया, तभी मैं कामयाब हुआ। जब तक आपको रिलेशन के साथ मिल रहे हैं तुम कामयाब हो ही नहीं सकते, तुम उसी ममता में मर जाओगे। तो मेरी कामयाबी मैंने अपने आप की कमिटमेंट पर लगा रहा, जो मैंने मैप बनाया था वो आज भी उस मैप पे मैं खड़ा हूँ। ठीक है, फैसिलिटी मुझे मिल गई, तब मेरे पास नहीं थी, फैसिलिटी मिल गई तो मैं क्या करूँ, फेंक तो सकता नहीं। अब कोई चीज़ मिल जाए तो क्या करूँ मैं, ये भी तुमको किसने दिया था, फेंक ही नहीं, मैंने गले में डाल ली। अगर कोई देगा तो क्या करूँ मैं, उसको फेंक तो सकता नहीं ना। दुनिया देती है, उनकी आस्था है, श्रद्धा है, ये सुख दिया। देखो ये जो घर है ये वैंकूवर, टोरंटो, न्यूयॉर्क ने गिफ्ट किया है मुझे, बहुत लग्जरी है पुत्र। ये अमेरिका की बात कर रहा, न्यूयॉर्क की, उन लोगों को फल जा रहा होगा, कुछ ना कुछ तो मिल रहा होगा ना उनको भी। तो मैंने चाहा भी, मैंने ये सब रेंज नहीं किया, ऑटोमेटिक हो गया, कोई इंद्रियों का इस्तेमाल भी नहीं किया, कुदरत ने अपने आप ही ये रंग ला दिए सब। मैंने सिर्फ अपने जीवन को बांधा नहीं कि बस यही मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरी माँ, ये मेरा बाप, ये मेरी बीवी, बस यही मेरा खानदान है, मैंने इसी के लिए जीना है, इन्हीं की कोख का बिल देना है, ये इससे मैं आगे निकल गया। अब मेरी हजारों माएँ हैं। तो बस आज मैंने सिर्फ 2-4 डायलिगी मेरे पास आए थे, परमात्मा को कोसने वाले, कुदरत को कोसने वाले, भाग्य को कोसने वाले, अपने बच्चों को कोसने वाले, मैंने पढ़ाया लिखाया है। तो फिर मैं भी फैमिली में रह रहा हूं। मैं अगर सोचूं कि मेरी फैमिली, तो मैं अपने बॉडी के अंदर अभी और बुढ़ा होऊंगा मैं शायद, मुझे लगता है पुत्र कि मैं, जब तक मेरे बदन से खुशबू आ रही है मुझे कहने की जरूरत नहीं। 97 में मैं जब संसार से इस तरफ आने के लिए पहला ही कदम था, तो मैं किसी पार्क में सैर कर रहा था, तब मैं, कुछ संसारिक लोग भी आके मेरे साथ मर्ज हो जाते थे, तब मैं अभी कंप्लीटली दुनिया को एक तक नहीं हुआ था। अभी मैं सैर करने, पब्लिक में भी सैर करने चले जाता, अब तो मैं जाता नहीं, तब भी जाने लगा था। तो मैं सैर कर रहा था, तो एक मेरा कोई पड़ोसी सैर करते करते मेरे बगल में चलने लगा, तो उसे पता था कि मैं थोड़ा सा मेंटली हिल गया हूँ, कि मैं अपने जो संसारिक ट्रैक से मैं थोड़ा हिल गया हूँ, उनके लिए हिल गया हूँ, पर मुझे वे मिल गया था। तो वो मुझे कहने लगा, भाई क्या करोगे तुम, घर कामकार को ऐसा 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 कुछ बातें बोली, मैं बताना नहीं चाहता आपको उसके लिए। तो मैंने उसे कहा था, मैंने कहा पुत्र, उसको मैं पुत्र तो नहीं बोला, पुत्र तो अब मैं बोल रहा हूँ, तब मैंने उसका जो था उसी नाम से उसको कहा। मैंने, भाई जब तुम बूढ़े हो जाओगे ना, तुम्हारे पास मुझे लगता है कि तुम्हारी बीवी भी नहीं बैठेगी। एक समय ऐसा आ जाता है, इंसान विद्ध हो जाता है, उसके शरीर से नहीं बदबू आने लगती है, कोई नहीं बैठता, बीमार मन होता है, बीमार सोच होती है, कोई भी नहीं। मैं जब बुढ़ा हो जाऊंगा ना, यंग नौजवान लड़के लड़कियां मेरे पास बैठेंगे, चाहे मेरे मुंह से लालें भी चोरी हों, फिर भी लोग मेरे पास बैठेंगे। ये मैंने डायलॉग उस वक्त मुझे भी नहीं पता था मैं क्या बोल रहा हूँ, तो मैंने ये बात बोल दी, पर मैंने सुनी अपनी बात, वाकई वो बात सिद्ध है। तब कुछ भी अनुभव भी नहीं था, सिर्फ बोल दिया था मैंने, क्योंकि उसने जो प्रश्न मेरे से किया था, उस प्रश्न के बदले में मुझे कुछ तो कुछ बोलना ही था। तो फिर मैंने उसको ये डिलीवरी दी थी, शेकी दिखाई थी, कि मैं जब बुढ़ा हो जाऊंगा, ओल्ड हो जाऊंगा, चाहे मेरे मुंह से लाले भी चोने लगे, पर फिर भी यंग बच्चे बच्चियाँ मेरे पास आके बैठेंगे, मैं कभी अकेला नहीं रहूंगा। ये डायलॉग तब बोला, तो आज वो बात सिद्ध है। आई एम ओल्ड मैन। हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे पास 10 मिनट बैठे, 20 मिनट बैठे। तो आज मैं वो डायलॉग बोलता कि मैं आप लोगों को 10 वर्ष अपने साथ बिठा सकता हूं, तुम अपनी बीवी को, अपनी बेटी को, अपने बेटे को 2 मिनट से ज़्यादा अपने पास नहीं बिठा सकते। चाहे तुम कितनी खूबसूरत हो, फिर भी तुम अपनी पति को 10 मिनट, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं बिठा पाओगे।
तो मैं बुढ़ा हूँ, मैं तुम लोगों को 10 वर्ष अपने पास बिठा सकता हूँ, कभी बोर नहीं होंगे आप। ये है शांत मन का रिजल्ट, ये है खुले दिमाग का रिजल्ट, ये है अच्छे मैप का रिजल्ट। व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ, तो आप भी व्यक्तिगत रोज अपना मैप बनाओ। एक दिन वो मैप कुदरत को भा गया, फिर चाहे तुम्हारे पास एजुकेशन हो ना हो, पर्सनैलिटी हो ना हो, रिलेशन हो ना हो, तुम्हारा बैकग्राउंड चाहे कितनी भी निकम्मी क्यों ना हो, फिर भी तुम कहीं ना कहीं चमकने लगोगे। हम चमके हैं, तुम भी चमकोगे। ये हमारा जिंदा अनुभव है पुत्र। मैं हर बात जब भी सुनाता हूँ उसमें मेरी अपनी ही तारीफ होती है पुत्र। हर बात मैं अपने पे ला के रखता हूँ, क्योंकि मैं जिंदा हूँ वो, मैं मुर्दा नहीं। किसी की स्टोरी सुनाऊंगा मुर्दों की, उसने कामयाबी पाई, पता नहीं पाई भी कि नहीं पाई, मैं क्या जानूं, पर मैंने पाई है पुत्र, मैंने फीलिंग की है। ये भूतों में रह रहा हूँ, सब में रह रहा हूँ, कोई फर्क नहीं है, कोई नहीं है। मेरी इज्जत मिले, सम्मान मिले, रिस्पेक्ट मिले, ये नहीं मिले, मेरे लिए मीठा क्या, कड़वा क्या, काल नमकीन क्या, सब एक ही टेस्ट है मेरे लिए। फुल एंजॉय करता हूँ। थैंक यू। देखते हैं, मैंने बोल तो दिया, कितने % मैं आपकी थाली में परोस पाया। जब बन के आएगा देखूंगा। लिखा करो कि मैंने ये बातें कमेंट्स में कि मैंने अपने जीवन में लागू की थी, कामयाबी पाई, कितनी पाई, थोड़ा सा लिखा करो। जब आप अपना अनुभव जवान से डिक्लेयर करते हो, वो ब्रह्म ज्ञान है। मेरी बातें, मैं जो बातें बोल रहा हूँ, ये मेरा ब्रह्म ज्ञान है। जब तुम अपना अनुभव डायलॉग बोलोगे ना, वो तुम्हारा ब्रह्म ज्ञान है। हर व्यक्ति का अपना अपना ब्रह्म ज्ञान होता है। तो जब कोई भी मेरी बातों को अपने ब्लड पे असर करते हो, उस पर लागू करने के बाद जब तुम कोई उसकी रिटर्न पाओगे, चमत्कार पाओगे, तो लिख दिया करो कि ये अच्छे करने के बाद या फिर वो एक ब्रह्म ज्ञान हो जाए, फिर तुम उस पर पक्के हो जाओगे, फिर वो तुम्हारा धीरे 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 बहुत बड़ी माला बन जाएगी, एक सिलेबस बन जाएगा, एक ग्रंथ बन जाएगा। फिर तुम कभी भटक नहीं सकोगे। भटकने क्या, तुम्हारी इंद्रियां उसी बन जाएंगी। नमस्कार, लव यू।